परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, जीवन का कल्याण करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री गुरु पूर्णिमा, श्री व्यास पूजा के पावन महोत्सव के उपलक्ष्य में सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है, दूसरी सभा है जिसमें हम और आप मिल करके प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बाहर से आने वाले गुरु भाई बहनों के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए और उनके ठहरने की और भोजन की व्यवस्था के लिए। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रतिदिन, सप्ताह में एक बार, मास में एक बार और वर्ष में कई बार अपने पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि हम स्थानीय हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम भाग्यशाली हैं कि जिस शहर में हम निवास करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी ने भी उसी शहर में निवास करने का संकल्प किया है, निश्चय किया। तो ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि यदि हम चाहें तो हम प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। गुरुमुख का यही तो कर्तव्य होता है। मनमुख अपने मन के मते से चलता है और गुरुमुख अपने गुरुदेव के हिसाब से चलता है। जब तक हम किसी महापुरुष से प्रभु के नाम की दीक्षा नहीं लेते, तब तक हम सब मनमुख हैं। और जब प्रभु की कृपा से कोई ऐसा संत मिलता है जिसने अपने जीवन का कल्याण तो कर लिया है और समाज को सुधारने का कार्य कर रहा है, और करता भी निस्वार्थ भाव से है। जैसे वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने सुंदर सुंदर फलों का भक्षण नहीं करता, अर्थात स्वयं नहीं खाता। नदी 24 घंटे प्रवाहित होती है, जल की धारा उसमें बह रही है, लेकिन वो कभी अपने जल को अपने लिए समेट कर नहीं रखती। उसका जल दूसरों के लिए है, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए है, खेती बाड़ी के लिए है, धरती की प्यास बुझाने को है, उसके स्वयं के लिए नहीं है। जैसे वृक्ष का फल वृक्ष के लिए नहीं,
हम सब के लिए है, दूसरों के लिए है। ऐसे ही स्वार्थ नहीं, परमार्थ, स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ। स्वार्थ अपने लिए, स्वा जमा अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है लिए, स्वा का अर्थ होता है अपने। जो वस्तु अपने लिए है, जिसका प्रयोग हम स्वयं अपने लिए करते हैं, वो स्वार्थ। और जिस वस्तु का प्रयोग परहित के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, वो है परमार्थ। वृक्ष भी परमार्थ करते हैं, नदी भी परमार्थ करती है, और उनकी तरह संत लोग भी, महापुरुष भी, पूज्य सद्गुरुदेव भी अपना जीवन, अपने कर्म, कुछ भी अपने लिए नहीं रखते। किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है, पर के लिए होता है। इसलिए वो परमार्थ करते हैं, उनका जीवन परमार्थ के लिए होता है, हम सब के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। जैसे सूरज भगवान बिना अवकाश के, बिना छुट्टी के 365 दिन और हर ऋतु में, हर मौसम में आपको आकाश पर दिखाई देंगे। उनकी रोशनी, उनका प्रकाश उन स्वयं के लिए नहीं, किसके लिए है? हमारे लिए, सृष्टि के लिए है, दुनिया के लिए है, संसार के लिए है। नदी का जल उसके लिए नहीं, वृक्ष का फल उसके लिए नहीं, सूरज का प्रकाश उसके लिए नहीं, चंद्रमा की शीतलता और रोशनी उसके लिए नहीं, वृक्षों की छाया उस स्वयं के लिए नहीं, उससे दूसरे लाभ उठाते हैं। जैसे ये सब परमार्थ कर रहे हैं, ऐसे बिरले संत महापुरुष अपना तन, अपना मन, अपना कर्म, अपनी वाणी किसको समर्पित करते हैं? हम सबको। वृक्ष कबौ नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संत महापुरुषों का शरीर, मन और वाणी सब दूसरों के लिए होती है, दूसरों के कल्याण के लिए होती है। आपने स्पष्ट प्रमाण देखा है और अपनी आँखों से देखा है। किसका? अपने सद्गुरुदेव जी का, सद्गुरुदेव जी का। ऐसे संत महापुरुष कभी कभी समय आने पर संसार में आते हैं, हमेशा नहीं मिलते। ऐसे महापुरुषों के प्रति नतमस्तक, प्रणाम, समर्पण, विश्वास, भरोसा, आस्था, श्रद्धा जितनी होगी, उसका लाभ किसको होगा? हमें होगा। सद्गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरुदेव का चुनाव करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद जितना लाभ उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। जितनी आपकी शक्ति, जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा, पक्का होगा, उतना ही हमारे जीवन को लाभ होगा, उतना ही। भगवान राम ने कहा कि गुरु बना लिए, सद्गुरुदेव बना लिए, गुरु दीक्षा ले ली, गुरुमुख हो गए, श्रद्धा ना हुई, विश्वास ना हुआ,
जिस डॉक्टर की दवाई पर विश्वास नहीं होता, चिकित्सक कितना भी बढ़िया हो, कितना भी समझदार हो, हमें जीवन लाभ नहीं हो सकता। अगर दवाई ली है तो पहला विश्वास डॉक्टर पर, दूसरा विश्वास उसकी दवाई पर, तब लाभ होगा। वरना दवाई कितनी महंगी हो और डॉक्टर कितना मशहूर हो, कितना प्रसिद्ध हो, लाखों को ठीक किया हो, लेकिन जब तक हमारे मन में उसके प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें लाभ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु बनाने के बाद उनके वचनों पर हमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। विश्वास कि जो वो अपने श्रीमुख से, वाणी से कह रहे हैं वो सत्य है, वो शास्त्र सम्मत है, वो हमारा जीवन बनाने वाला है। एकलव्य ने साक्षात नहीं, मिट्टी के द्रोणाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करके, श्रद्धा बना के, विश्वास बना के, बाण विद्या में इतना निपुण हो गया, इतना निपुण हो गया कि उसने अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। उसकी बाण विद्या की कुशलता को देखकर अर्जुन भी हैरान हो गया, द्रोणाचार्य भी हैरान हो गए कि इस कुत्ते के मुख में किसने बाण मारे हैं, और उस बाण मारने वाले का निशाना कितना पक्का है, कितना पक्का है। कुत्ता भौंका भी होगा, कुत्ता हिला भी होगा, बाण लगने से भागा भी होगा, पर उस निशानेबाज का निशाना कितना पक्का है कि उसका हर बाण कुत्ते के मुख में है, मुख में है। गुरु भी हैरान है, ये चमत्कार गुरु का नहीं है, ये चमत्कार गुरु का नहीं है, किसका है? गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का है, विश्वास का है। और एक बहुत बड़ी बात देखो कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को भील जाति का होने के कारण शरण में लेने से मना कर दिया, शिष्य बनाना अस्वीकार कर दिया कि मैं तो राजकुमारों को, ऊंचे वंश के बालकों को बाण विद्या सिखाता हूँ, शस्त्र विद्या सिखाता हूँ मैं, तेरे जैसे को नहीं। मेरी मजबूरी है, तुम भील जाति के हो, तुम नहीं सीख सकते। पर एकलव्य निराश नहीं हुआ। अगर यही घटना हमारे साथ घट जाए तो अंदाज़ा लगाओ कि हमारे और आपके मन पर क्या बीतेगी। हम किसी की शरण में जाएं, प्रार्थना करें गुरु दीक्षा के लिए, शरण में लेने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, और वो हमें स्पष्ट मना कर दे, शरण में लेने से अस्वीकार कर दे, तो सोचो, विचार करो, हम उस महापुरुष के प्रति क्या सोचेंगे, हमारे मन में उनके प्रति क्या भाव आएंगे। समय के हिसाब से, अपने हिसाब से आप सोचें। पहली बात तो ये कि हम अपने प्रति घृणित भाव रखेंगे कि वो राजकुमार और हम भील जाति के। हमारा जन्म भी हुआ तो कहाँ हुआ, किस जाति में हुआ कि हम बाण विद्या भी नहीं सीख सकते। और फिर
ये कैसा महापुरुष है, ये कैसा गुरु है। गुरु के लिए तो समदृष्टि होती है, उसके लिए सब प्राणी बराबर होते हैं। उनकी नज़रों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अगर है तो वह महापुरुष नहीं है, उसकी दृष्टि में दोष है, दोष है। वो ऊंच नीच को देखता है, उसकी दृष्टि पैसे पर है। राजकुमारों को सिखाना, इसका क्या अर्थ है? धन की इच्छा, धन की इच्छा और प्रशंसा और अभिमान कि देखो मैं राजकुमारों को बाण विद्या सिखाता हूँ, मैं राज परिवार का गुरु हूँ। अभिमान। और ये बातें अच्छी नहीं होती, एक महापुरुष के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन एकलव्य, क्योंकि वो सुपात्र था, सुपात्र था, वो कुछ लेने आया था, सीखने आया था, निराश नहीं हुआ, घर चला गया। उसने कहा कोई बात नहीं, गुरु ने मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने अपने मन से द्रोणाचार्य को गुरु स्वीकार कर लिया है। मैंने गुरु स्वीकार कर लिया है, ये करें या न करें ये इनकी भावना है, लेकिन मेरी भावना है कि आज से ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे आचार्य हैं, ये मेरे शस्त्र गुरु हैं। मैंने इनको मान लिया और मान करके अपने घर आ गए। जंगल में रहते ही थे, इकट्ठी कई मिट्टी थोड़ी सी गीली की और गुरुदेव की एक प्रतिमा बना ली, प्रतिमा। और उस प्रतिमा के आगे बैठकर एकलव्य साक्षात गुरु द्रोणाचार्य जी के उस मूर्ति के अंदर क्या करता है? दर्शन करता है। भाव, दर्शन भाव से होते हैं, आँखों से नहीं होते, नेत्रों से, बाहरी नेत्रों से दर्शन नहीं होते, आंतरिक दृष्टि से और भाव से दर्शन होते हैं। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो महात्मा हो, कोई भी हो, भाव होना चाहिए। प्रतिदिन प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, प्रार्थना करता है, गुरुदेव शक्ति देना, हिम्मत देना, बाण विद्या का ज्ञान देना कि मैं इस विद्या को सीख सकूं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते एकलव्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बाण विद्या में इतना निपुण हो गया कि जिस अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने ये कहकर उसकी प्रशंसा की कि अर्जुन के समान इस दुनिया में कोई धनुर्धारी नहीं होगा, नहीं होगा, उस अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जुन को तो आशीर्वाद दिया गुरु द्रोणाचार्य ने मुंह खोलकर अपनी वाणी से, और एकलव्य ने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया अपने भाव, अपने विश्वास और श्रद्धा के कारण, उनकी मूक वाणी से, मूक वाणी से। और उसका नाम अर्जुन से भी ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। तो गुरु काम नहीं करता, कौन काम करता है? श्रद्धा काम करती है। गुरु कितना भी बढ़िया हो, सद्गुरुदेव कितना भी बढ़िया हो, अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हमें उनसे लाभ होने वाला नहीं है। श्रद्धा बनाइए, विश्वास बनाइए, नित्य प्रति की भांति एक नियम पर मत चलते रहिए कि कल प्रणाम किया था आज भी कर लो, कल भी आरती में गए थे आज भी चलो।
कल मत्था टेका था, दर्शन किए थे, आज भी कर लो। नहीं, ये परंपरा है। क्या है ये? परंपरा। नहीं, ऐसे नहीं। चाहे दिन में एक बार कीजिए, हफ्ते में एक बार कीजिए, पर श्रद्धा और विश्वास के बल पर कीजिए, तब लाभ होगा। दिनचर्या में शामिल कर लेने से, परंपरा निभाने के लिए, चाहे परमात्मा हो और चाहे महात्मा, कोई लाभ नहीं होता। माँ सीता प्रतिदिन जाती है गौरी की पूजा करने। जिस दिन स्वयंवर था, उस दिन माँ सुनैना ने कहा, सीते आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, आज तुम्हारा स्वयंवर है। कई राजा और राजकुमार इस स्वयंवर में शामिल हैं और वो आपके पूज्य पिताजी की प्रतिज्ञा को पूर्ण जो भी करेगा, उसके साथ आपका विवाह होगा, विवाह होगा। जाओ जाओ, माँ गौरी से आशीर्वाद ले लो कि तुम्हारा ये कार्य और तुम्हारे पूज्य पिता की प्रतिज्ञा ठीक प्रकार से निभ जाए, हो जाए। पूजा की सामग्री लेकर चंदन, तिलक, माला, दीपक आदि आदि सामान लेकर के सखियों के साथ सीता पूजा करने गई। पूजा कर ली। पूजा हो रही थी। उन सखियों में से एक सखी बगीचे में फूल तोड़ने गई, अलग हो गए। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव की आज्ञा से पूजा के लिए बगीचे में से क्या लेने आए थे? फूल लेने आए। और माली से पूछकर, माली से आज्ञा लेकर फूल तोड़ रहे थे। उन फूल तोड़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी को उस सखी ने देखा। और देखा तो देखते ही रह गई। ऐसी मोहनी, ऐसा सौंदर्य, ऐसा आकर्षण। फूल तो भूल गई तोड़ना, फूल नहीं टूटे। राम को देखकर भाग करके वहां आई जहां पूजा हो रही थी और सीता को झिझुड़ा। सीता जी की बाह पकड़ी। सीते, सीते चलो चलो, मेरे साथ चलो। सीता जी ने कहा, सखी पूजा हो रही है, हम माँ गौरी की पूजा कर रही हैं, कहाँ चलूं और क्यों चलूं? सखी ने कहा, सीते जो मैं देख कर आई हूँ, जो मैं देख कर आई हूँ, उसे भी तुम एक बार देखो। अवश्य देखिए देखन जोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। सीते, उनको देखकर लगता है कि दुनिया में अगर कोई देखने लायक है तो वो ही है, वो ही है, इसलिए चलो। सीता जी ने कहा, कौन है, कैसा है वो, किसको देख के आई है तू? सखी ने कहा, बस मत पूछो। गिरा अनयन, नयन बिन बानी। गिरा अनयन और नयन बिन बानी। सीते, उनका वर्णन कैसे करूं,
कैसे कहूँ वो कौन है और कैसा है? क्यों? क्योंकि जिन नेत्रों ने देखा उनके पास कहने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वाणी की आंखें नहीं है, तो कहूँ कैसे? और जिस वाणी में कहने की शक्ति है उन्होंने देखा ही नहीं है। वाणी ने देखा नहीं और नेत्रों के पास वर्णन करने की शक्ति नहीं, तो कैसे कहूँ? कैसे कहूँ? विभोर हो जाइए, आनंदित हो जाइए। आप भी अपने मन को वहाँ ले जाइए जहाँ गौरी माँ का पूजन हो रहा है, पूजन हो रहा है। सीता माँ अपनी सखियों के साथ पूजन कर रही है। कोई बात नहीं, आप इस समय सत्संग भवन में नहीं बैठे। अगर आपका मन यही है तो आप यही हो। हम तो यहाँ है नहीं भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तो वहाँ हैं भाई। कहाँ हैं? जहाँ प्रभु राम फूल तोड़ रहे हैं, गौरी माँ की पूजा हो रही है। सीता जी अपनी सखियों के साथ माँ की पूजा कर रही हैं और एक सखी भाग कर आई और सीता जी को जाने के लिए प्रेरणा किया, अपने साथ प्रेरित किया। सीते मेरे साथ चलो, छोड़ो सब, छोड़ो सब। एक बार उनको देख लोगी तो ये पूजा वगैरह सब भूल जाओगी, सब भूल जाओगी। वहाँ चलो। गिरा अनयन नयन बिन बानी। जिन आँखों ने देखा उनके पास कहने की शक्ति नहीं, और जिसके पास कहने की शक्ति है उनकी आंखें नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं तो कहूँ कैसे? अपनी आँखों से देख लो ना, अपनी आँखों से देखो। सीता माँ को सखी पकड़ कर ले गई और लता की ओट में से छिपते छिपाते जब प्रभु राम फूल तोड़ते हुए सामने आए तो सीता माँ को इशारा करके सखी ने दिखाया कि देखो, देखो सीते, नयन भर कर देख लो इस मोहनी मूरत को। सीता जी ने देखा, आंख ऊपर उठाकर। वो आर्य नारी है, वो संस्कारी है, इसलिए पर पुरुष को आंख उठा करके देखना, गहराई से देखना अच्छा नहीं होता। माँ सीता ने सखी की प्रेरणा से भगवान राम को निहारा, निहारा। एक बार निहारा तो निहारती ही रहती, निहारती ही रहती। उनका आकर्षण ही ऐसा, जिनका दर्शन करके रास्ते के सांप और बिच्छू अपना जहर छोड़ देते हैं। काटते भी हैं तो जहर नहीं छोड़ता। भगवान राम का दर्शन हो गया उन्हें, उनका जीवन ही बदल गया, जीवन बदल गया। रावण के शुक और सारण दो दूतों ने भगवान राम के दर्शन किए तो वो अपना आप ही भूल गए कि हम गुप्तचर बनकर आए थे, हम भेष बदल करके आए। वो अपने असली रूप में आ गए, असली रूप में। तो विभीषण ने उन्हें पहचान लिया कि तुम शुक और सारण यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो, गुप्त बातें सुन रही हो, राम की सेना का हिसाब लगा रहे हो। उसे पकड़ करके राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम को देखने के बाद
जिसने मन से एक बार दर्शन कर लिए, उसकी दृष्टि, उसका मन, उसका विचार सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जहरीले जानवर ने काटना छोड़ दिया, जहर का त्याग कर दिया, राम के दर्शन कर दिए। सीता माँ राम के दर्शन कर रही है, मन नहीं भर रहा, उधर राम और इधर सीता जी। अलौकिक, अलौकिक, अपने आप को पहचान लिया। राम जी ने सीता जी को और सीता जी ने राम जी को। नाटक है, अभिनय है, लीला कर रही, और उन्हें पता है कि ये मेरी वस्तु है, और सीता जी को पता है कि ये मेरे हैं अंदर से। जब बहुत देर हो गई देखते देखते, तो सखी ने कहा बस करो, अब बस करो, चलो, माँ इंतजार कर रही होगी, देर हो रही है, पूजा भी तो करनी है, स्वयंवर भी तो है आज। तब सीता जी ने आंख बंद कर ली, दर्शन कर रही थी, आंख खोल ली। अब मुड़ी तो आंख उसने बंद कर ली। अब तक राम कहाँ थे? बगीचे में। कहाँ थे? लताओं की ओट में फूल तोड़ रहे थे। और अब राम कहाँ आ गए? अंदर आ गए। आँखों के दरवाजे, आँखों के दरवाजे के रास्ते राम अब कहाँ आ गए? अंदर। अब राम को अंदर लेकर के सीता जी अकेली, ना जोत है, न चंदन है, न फूल माला है, न सखियां हैं, अकेली भागी। कहाँ? मंदिर गौरी के पास। भाव लेकर, श्रद्धा लेकर, विश्वास लेकर कि इससे पहले जो पूजा हुई वो तो मेरी दिनचर्या थी, वो तो मेरी परंपरागत थी, लेकिन माँ अब जो मैं तेरे से प्रार्थना कर रही हूँ वो मेरी श्रद्धा की है, मेरे विश्वास की प्रार्थना है, मेरे मन के भाव है वो जो मैं तेरे से प्रार्थना कर रही हूँ। जय 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 गिरिराज किशोर, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भाव भाव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहनी सब सविहारणी। हे माँ, तेरी बहुत बड़ी महिमा है। आप किसी की पुत्री थी, आप किसी की पत्नी बनी, और उसके बाद आपके बच्चों की माँ बनी। आज मैं प्रार्थना करने आई हूँ कि मैं राजा जनक विदेह राज की पुत्री हूँ और आज पत्नी बनने जा रही हूँ। आप कृपा करना, जैसा वर मैं देख करके आई हूँ, जैसा सुंदर सलोना नव युवक मैं देख कर आई हूँ, ऐसा ही आप मुझे पति के रूप में प्रदान करना। मोर मनोरथ जानो नीके, मेरे मन का भाव क्या है माँ तू जानती है। क्यों? क्योंकि तू भी मेरे अंदर बैठी है, तू सब जानती है। बसहु सदा और पुर सब ही के, अब सबके हृदयों में निवास करती हो, मेरे हृदय में भी निवास करती हो, और मेरे मन के भाव क्या है ये आप अच्छी तरह से जानती हो। आस कही चरण गहे अतुलाई, ऐसा कह करके माँ सीता ने माँ गौरी के चरणों में प्रणाम किया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कान। जो थोड़ी देर पहले माँ सीता ने फूलों की माला माँ गौरी के गले में पहनाई थी पूजा के समय, विनय के बस होकर, प्रेम के बस होकर सीता जी का भाव देख करके माँ द्रवित हो गई माँ।
प्रसन्न हो गई और उसके गले की माला हिलने लग गई, हिलने लग गई, मानो वो निर्गुण से सगुण हो गई, निर्गुण से सगुण हो गई। प्रेम भाव को देखकर, श्रद्धा भाव को देखकर। अब तक पत्थर की मूर्ति थी, पूजा हो रही थी, माला चढ़ाई जा रही थी, आरती हो रही थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, ना आरती है, ना पूजा है, ना फूल माला है, कुछ भी नहीं। क्या है? भाव है, मन है, प्रेम है, जिससे माँ द्रवित हुई और उनके गले की माला हिलने लगी। और हिली नहीं, वो माँ के गले से माला निकलकर कहाँ आ गई? सीता जी के गले में। और नंबर 2, हिली ही नहीं, मुस्कुराई ही नहीं, बोली। क्या लिखा है? बोली। बोली गौरी हर्ष ही भरे हो। हृदय में हर्ष भर करके माँ गौरी, जो अब तक मूर्ति के रूप में थी, सगुण हो गई और बोलने लगी। क्या बोलने लगी? नारद वचन सदा सुचि साचा। जो नारद जी ने आपको आशीर्वाद दिया है वो सत्य होगा, वो आज सत्य होने वाला है। नारद वचन सदा सुचि साचा, 100 बार मिलहि जाहि मन राजा। जिसमें तेरा मन लगा हुआ है, जो तेरे मन में बस गया है, आंखों के रास्ते से, नारद के आशीर्वाद से आज वो तुम्हें पति रूप में मिलने वाला है। नारद वचन सदा सुचि साचा, पवित्र है, सत्य है, आशीर्वाद दिया हुआ बिल्कुल सत्य है और सत्य होने जा रहा है। 100 बार मिलही, आपको वही पति रूप में मिलेगा जिसको आपने अपने मन में बसाया है, बसाया है। पूजा पहले भी हो रही थी, पर गौरी क्यों नहीं बोली? गौरी ने बोलकर आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि परंपरागत तरीके से, दिनचर्या से कल भी पूजा की थी, आज भी कर लो, कल भी प्रणाम किया था, आज भी कर लो, कल भी आरती की थी, आज भी कर लो। ऐसे नहीं मिलता परमात्मा, ऐसे नहीं मिलता, ऐसे आशीर्वाद बोलकर नहीं देता, देता है, सबको देता है, पर कैसे? प्रेम और भाव से। जब अपने अंदर तड़प पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, तब परमात्मा बोल करके हमें आशीर्वाद भी देगा, देगा। वो सुनता है, वो बोलता भी है, वो देखता भी है, वो चलता भी है और वो करता भी है, वो करता भी है। वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया। माँ गौरा की पत्थर की मूर्ति ने माँ सीता को बोलकर आशीर्वाद दिया, भाव के कारण, प्रेम के कारण। यही बात हमारे श्री सद्गुरुदेव के प्रति होती है, परमात्मा के प्रति होती है। हमारा भाव ही हमें आशीर्वाद दिलवाता है, हमारा प्रेम ही हमें आशीर्वाद दिलवाता है, हमारे कार्य सिद्ध करता है, हमारी बात को उन तक ले जाता है, उन तक ले जाता है। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरे घर वाले, मेरे पड़ोस वाले, मेरे शहर वाले मेरे से खुश हैं, मेरे से प्रसन्न रहे, और परमपिता परमात्मा भी खुश रहे, वो भी प्रसन्न रहे। हर व्यक्ति चाहता है और हार्दिक इच्छा हो, सब हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, परमात्मा भी हो सकता है, दुनिया वाले भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, पर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बातें।
नंबर 1 प्रेम और नंबर 2 प्रार्थना। प्रेम और प्रार्थना। प्रार्थना से ऊपर वाला खुश होता है। प्रार्थना से ऊपर वाला खुश होता है। सीता माँ ने भाग के वहाँ से किसके श्री चरणों में गई? माँ गौरी। और क्या किया वहाँ जाके? प्रार्थना की। क्या किया? प्रार्थना। एकलव्य भी नित्य प्रति प्रार्थना करता है, नित्य प्रति आकर के आशीर्वाद की याचना करता है। प्रार्थना से परमात्मा खुश होता है और प्रेम से दुनिया वाले खुश होते हैं। प्रेम से दुनिया वाले खुश होते हैं। प्रार्थना एक ऐसा पत्र है जो बिना डाकिए के परमात्मा तक अभी हमारी वाणी पर भी नहीं आता और उसके पास पहुंच जाता है। पहुंच जाता है क्योंकि वाणी तो इधर आगे है और परमात्मा यहाँ है। परमात्मा कहाँ है? जहाँ प्रार्थना का विचार बन रहा है। विचार बन रहा है कि प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे। हमने करी नहीं और उसने सुन ली। सुन ली। प्रार्थना एक ऐसा पत्र है मौन भाषा में जो परमात्मा के पास बिना बोले भी पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। और प्रेम एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिसकी परिभाषा को पशु और पक्षी भी समझते हैं। तोता, कुत्ता, खरगोश, गाय, भैंस आदि भी समझते हैं। जो उनसे प्यार करता है वो उसे मारते नहीं है, उसे काटते नहीं है। गोदी में बैठा लो, पास जाके प्यार कर लो, मुंह से मुंह मिला के बात कर लो, वो प्रहार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिसकी परिभाषा को पशु और पक्षी भी जानते हैं। और इसी प्रेम से हम भगवान को ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। और प्रेम के कारण ही हम दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं। पराये को भी अपना बना सकते हैं। क्या देकर? प्रेम देकर। प्रेम देकर। कुछ ना, कुछ नहीं है, कुछ ना दो, केवल प्रेम के 2 शब्द बोल दो। प्रेम के आइए, बैठिए, जल पिएंगे, भोजन लेंगे, चाय पानी लेंगे, विश्राम करेंगे। आइए, क्या सेवा करें आपकी? आने वाला इन्हीं शब्दों के वशीभूत हो जाता है। हम कैसे भी हैं अंदर से, हम अंदर से कैसे भी हैं, ये तो केवल हम जानते हैं और हमारा परमात्मा जानता है। लोग तो, दुनिया वाले तो केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हमने प्रेम की भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सज्जन है, बड़ा प्यारा बोलता है। लोग कहते हैं ऐसा ऐसा, पर हमें तो नहीं लगता ऐसा। अंदाज़ा हो गया ना, हम चाहे कैसे भी, अंदाज़ा हो गया। और हम कितने भी भले हैं। हमने किसी को कहा क्या करने आई हो, क्या काम है आपको हमारे साथ, आप क्या चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। सुनने वाला क्या सोचेगा? कहेगा हमने तो बहुत कुछ अच्छा सुना था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर अंदर से हम कैसे हैं ये कौन जानता है? केवल हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है और यहाँ परमात्मा जानता है।
परमात्मा जाता है। प्रेम से इंसान भगवान बन जाता है। प्रेम से इंसान क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। और प्रार्थना से भगवान इंसान बन जाता है। क्या बन जाता है? इंसान बन जाता है। प्रार्थना करने से परमात्मा इंसान बन जाता है, भगवान इंसान बन जाता है। और प्रेम करने से इंसान भगवान बन जाता है। ये महापुरुष जिनकी खाली जेब है, घर से आए खाली होकर, अपने पास कुछ नहीं है, हमें और आपको अपना बना लेते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। प्रेम के कारण। और ये हमारे बन जाते हैं, हम इनके बन जाते हैं और ये हमारे बन जाते हैं। जबकि कोई खून का रिश्ता नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता दूर दूर तक भी, लेकिन फिर भी रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो जाता है, संबंध इतना पक्का हो जाता है कि वो एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक फिर वो टूटता नहीं टूटता। भाव है ये, प्रेम है ये, प्रेम। महर्षि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, श्रीमद् भागवत की रचना की, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं। एक दिन नारद जी के सामने उन्होंने अपने मन की व्यथा रख दी कि नारद जी, भगवान की महिमा, ईश्वरीय शक्ति लिखने के बाद भी पता नहीं मेरे मन को शांति नहीं है, क्या करूं? लोग तो पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जीवन बना लेंगे, लेकिन जिसने लिखे हैं उसके जीवन में शांति नहीं है, क्या करूं? महर्षि नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, ज्ञान तो आपके पास बहुत है, महान हो, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं आपने, पर जिससे भगवान प्रसन्न होता है वो आपके पास नहीं है। वो क्या है? भक्ति, प्रेम, वो नहीं है आपके पास। एक ऐसा ग्रंथ लिखो, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो कि जिसको लिखते लिखते आपको भगवान से प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए। तो उस समय नारद जी की प्रेरणा से महर्षि व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम श्रीमद् भागवत पुराण, जिसका नाम श्रीमद् भागवत पुराण। उसमें क्या है? उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीलाओं का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन। ज्ञान नहीं है उसमें, महाभारत का युद्ध नहीं है, कौरव और पांडव की कहानी नहीं है उसमें। उसमें क्या है? भगवद लीला, रसमयी लीला, प्रेम की बरसात, वर्षा। इस ग्रंथ को लिखने के बाद महर्षि व्यास जी के मन को शांति, प्रसन्नता, भाव विह्वल हो गए, क्योंकि उसमें प्रेम था, गोपियों का प्रेम, ग्वालों का प्रेम, नगरवासियों का प्रेम, राधा जी का निश्चल प्रेम, निश्चल प्रेम। इसका वर्णन करते करते महर्षि व्यास स्वयं उनमें तन्मय हो गए, डूब गए उनमें। उनके मन को शांति, विश्राम मिला, बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे महर्षि व्यास देव गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। पहले ऐसा ही था। हमारे देश की प्राचीन सभ्यता, विद्यालय नहीं होते थे, स्कूल और कॉलेज भी नहीं होते थे। क्या होता था?
गुरुकुल। भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ कहाँ पढ़े? किसके पास पढ़े? महर्षि वशिष्ठ जी के पास। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मित्र के साथ, श्री दामा के साथ, बलराम जी के साथ कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। किसके पास? महर्षि संदीपनी के पास। गुरुकुल में रह करके पढ़े। गुरुकुल में रह करके सेवा भाव पैदा होता है, संस्कार बनते हैं, गुरुदेव की आज्ञा मानने का अवसर मिलता है, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, गुरु माँ के दर्शन होते हैं। मित्रों की मंडली में बैठ करके एक स्थान पर मिलकर खाने पीने का जब अवसर मिलता है तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। ये भंडारे और लंगर का प्रसाद इसलिए एक साथ बैठ करके लिया जाता है और खिलाया जाता है ताकि आपसी भाईचारा। प्रसाद सबके लिए एक समान होता है, एक जैसा होता है, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो, सबके लिए एक साथ, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। तो गुरुकुल में रह करके शिक्षा और दीक्षा जब शिष्य प्राप्त करते थे तो दीक्षा और शिक्षा के बाद गुरुदेव को दक्षिणा देने की भी परंपरा, दक्षिणा भी दी जाती है। गुरु दीक्षा के बाद क्या होता है? दक्षिणा होती है, गुरु दक्षिणा होती है। शिष्यों ने मिलकर के प्रार्थना की अपने गुरुदेव से, गुरुदेव आपने हमें ज्ञान दिया, अच्छे विचार दिए, अच्छी प्रेरणा दी, शिक्षा दी, दीक्षा दी, अब हम जा रहे हैं अपने घरों में, तो हम आपको इसके बदले में क्या दें, क्या दें? गुरुदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये व्यापार नहीं है, ये सौदा नहीं है कि दिया जाए और लिया जाए, दिया जाए और उसके बदले कुछ लिया जाए, व्यापार नहीं है, ये प्रेम है, ये सौहार्द है, ये भाव है। हमने अपने हृदय की ज्योति से आपके हृदय के अंदर की ज्योति को जगाया है, जगाया है, चेतना दी है आपको, हम इसके बदले आपसे कुछ नहीं लेंगे। शिष्यों ने बार बार कहा, बार बार जब कहा, प्रार्थना की तो महात्मा ऋषि द्रवित हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा देखो भाई, ये परंपरा जो हमने चलाई है आपको शिक्षा और दीक्षा देने की, जब तक सृष्टि रहेगी, दुनिया रहेगी, ये परंपरा चलती रहेगी, चलती रहेगी। और जब परंपरा चलेगी तो दीक्षा और शिक्षा लेने वाले कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, देना चाहिए, पर बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए। पर हम तुम्हें आज के दिन, आज श्रावणी पूर्णिमा है, आज से श्रावण मास भगवान शंकर का मास महीना प्रारंभ हो रहा है, उनकी पूजा प्रारंभ हो रही है और भगवान शंकर जगत गुरु है, जगत गुरु है वो। इसलिए इस पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर जो अपने सद्गुरुदेव से दीक्षित होंगे, दीक्षा लेंगे, शिक्षा लेंगे, वो इस पूर्णिमा की तिथि को कहीं भी हो, कहीं भी रहता हो, धरती के किसी भी कोने में श्रद्धा सुमन समर्पित ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा, करना चाहिए। ये हमारा आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद हम आपको दे रहे हैं इस समय, प्रार्थना करने के बाद, पूजा करने के बाद, यही हमारी दक्षिणा है, यही हमारी दक्षिणा है कि हर गुरुमुख, हर गुरु शिष्य अपने अपने सद्गुरुदेव की इस दिन प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, सम्मान के साथ पूजा करेगा
और उनसे आशीर्वाद लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका कल्याण होगा। उन महर्षि व्यास जी के अपने शिष्यों को इस दिन ये आशीर्वाद देने के लिए ये तिथि जो चुनी गई, उनके नाम से इस तिथि का नाम क्या हो गया? श्री व्यास पूजा। श्री व्यास पूजा। और जिस ये गद्दी जो है, इस गद्दी का नाम क्या है? श्री व्यास गद्दी। क्या नाम है इसका? व्यास गद्दी। इस गद्दी पर जो कथावाचक, जो महापुरुष बैठता है, उसके नाम के साथ श्री व्यास जरूर लगता है, जरूर लगता है। और जब इस गद्दी पर बैठे तो इसे प्रणाम करके बैठे, इसे प्रणाम करके बैठे। क्यों? ये सिंहासन मानकर नहीं, स्टेज मानकर नहीं, क्या मानकर? साक्षात महर्षि वेद व्यास जी का स्वरूप मान करके इस गद्दी को प्रणाम करें। इसी गद्दी पर बैठ करके महर्षि व्यास जी ने भी अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था, ज्ञान दिया था, भक्ति दी थी और दीक्षा दी थी। इसलिए इस गद्दी का नाम श्री व्यास गद्दी। और सावन मास के प्रारंभ में आने वाली पूर्णिमा तिथि श्री व्यास पूर्णिमा, श्री गुरु पूजा, श्री सद्गुरुदेव का पूजन किया जाता है। और हर गुरुमुख को करना चाहिए जिसने दीक्षा ले रखी होती है। जय राम 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 महाराज। एक बात और, प्रार्थना। ये प्रसंग चल रहा है, ये दिन है श्री व्यास पूजा के, श्री सद्गुरुदेव की पूजा के, ठीक है ना? तो हम सभी जितने यहाँ बैठे हैं, हम सभी गुरुमुख हैं, हम सभी गुरुमुख हैं। हमने अपने अपने गुरुदेव से गुरु दीक्षा ले रखी है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इन दिनों में हम अपने परिवार के साथ यहाँ आए। 5 दिन और शेष हैं। गुरुमुख होने के नाते अपने गुरु के द्वार पर इन श्री सद्गुरुदेव के पूजा के पर्व पर हम अपने अपने परिवार के साथ यहाँ हाजिरी लगाएं। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनको नहीं हम कहते, लेकिन जो घरों में बैठे हैं, जो दुकानों पर जाकर बैठ जाते हैं, जो घर में मोबाइल देख रहे हैं या जो गप्पे मार रहे हैं, खाली अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, वो सब आपके साथ, चाहे बालक हो या बालिका को हो, आपके साथ आनी चाहिए। क्योंकि ये गुरुकुल है। क्या है ये? आध्यात्मिक विद्या का विद्यालय है, स्कूल है, ये पाठशाला है। ये यहाँ आध्यात्मिक विचार दिए जाते हैं, आध्यात्मिक विद्या पढ़ाई जाती है, ज्ञान पढ़ाया जाता है, भक्ति पढ़ाई जाती है, संस्कार दिए जाते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुखद हो, हमारा भविष्य सुखद हो, हमारे परिवार कुशलतापूर्वक रह सके, शांतमय वातावरण हो, धर्ममय वातावरण हो, तो आज के युग में अपने बच्चों को यहाँ लाना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे बात को मान जाएंगे और मानते हैं, मानो उनका जीवन बन गया। जो समझाने पर भी नहीं मानते, वो उनके कर्मों पर छोड़ दो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे भुगतना ही पड़ता है। कर्म बड़े बलवान होते हैं, मनुष्य के बड़े बलवान होते हैं। अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपने हाथों की लकीरों को भी नहीं देखना चाहिए।
अपनी राशि पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए कि आज हमारी राशि में ये लिखा है अच्छा या बुरा। क्यों? क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, दो नहीं थी, लेकिन दोनों का फल अलग अलग रहा। एक ने एक को मारा, एक ने एक को मारा, राम ने रावण को मारा, जबकि राशि एक थी। तो राशि पर निर्भर नहीं रहना, भाग्य पर निर्भर नहीं रहना, हाथों की लकीरों पर निर्भर नहीं रहना, कर्म करना है, कर्म करना है। महाराज जी एक कथन बताया करते थे हमारे श्री सद्गुरुदेव जी कि एक राजा अपने रथ पर जा रहा था और एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उस समय इतने वैज्ञानिक आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक कृषि के यंत्र नहीं थे। हल होता था, दो बैलों की जोड़ी होती थी और किसान पकड़कर उसे चला। राजा नीचे उतरे और पूछा कि इतने वृद्ध हो, इतने बूढ़े हो और फिर भी हल चला रहे हो, कितने परिश्रम करते हो, कितनी मेहनत करते हो आप? उन्होंने कहा कि मेरे शरीर की अवस्था वृद्ध जरूर है, पर मेरा मन वृद्ध नहीं है, मेरा मन वृद्ध नहीं है। मैं अब भी अपने नौजवान बच्चों से अधिक काम कर सकता हूँ, अधिक काम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो आपके ये हाथ जो आपने हल को पकड़ रखा है, दोनों हिस्सों को, दर्द नहीं करते? इतने बड़े खेत में आप हल चला रहे हो? उनका नहीं, मैं अपने हाथों को हमेशा अपने हल को पकड़े रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं। बारिश होगी, खेती होगी, फल लगेंगे, उपज आएगी, नहीं, मैं कर्म पर विश्वास रखता हूँ। मैं अपनी इन हाथ की लकीरों को, ये बड़ी बुजदिल है, बदलती रहती हैं ये, कभी कुछ कभी कुछ, इसलिए मैं इन्हें ऐसे नहीं रखता, मैं इन्हें ऐसे रखता हूँ ताकि ये मुझे दिखाई ही ना दे कि अब मेरे किस्मत में क्या होने वाला है, पर मैं जो करूँगा वो होने वाला। अपने भाग्य के भरोसे रहकर मैं पछतावा नहीं करता, मैं कर्म करता हूँ, मैं वर्तमान को देखता हूँ, ना भूत को देखता हूँ ना भविष्य को देखता हूँ। हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखें कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हृदय के अंदर जो प्रेरणा हो रही है अच्छी हो रही है। इसलिए महान पुरुषों के प्रति श्रद्धा और विश्वास और प्रेम भाव रखते हुए अपने परिवार के सहित कल से आइए, बच्चों को लाइए, इसका लाभ हमें भी है और उन्हें भी। हमारी सेवा करेंगे, हमारी आज्ञा का पालन करेंगे और वो संस्कारवान बनेंगे। सत्संग में बैठेंगे, दो अच्छी बात सुनेंगे, 100 बातों में से अगर एक बात भी उनके कान में आ गई, उन्होंने ध्यान से सुन ली, तो वही उनका जीवन बना देगा, उसी से बन जाएगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री